यही तो है वो, यही तो है। एक संगीतकार ने मोहम्मद रफ़ी को नीचा दिखाने के लिए अपनी एक पूरी फिल्म का इस्तेमाल किया, लेकिन उनकी इस हरकत से मोहम्मद रफ़ी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन वो खुद बर्बाद हो गए। कौन था वो संगीतकार और कौन थी वो फिल्म, बताएंगे आपको, लेकिन पहले आप ये गाने सुन लीजिए। ओ नैनो वाली घूंघट से ना झांक रहे होए। नमस्कार, इस एपिसोड में हम बात करेंगे मोहम्मद रफ़ी की और एक संगीतकार की जिसने मोहम्मद रफ़ी को नीचा दिखाने के लिए एक पूरी फिल्म का इस्तेमाल किया। तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत। किताबें बताती हैं कि जब महबूब खान की मदर इंडिया बन रही थी और संगीतकार नौशाद इसके गाने बनाने में बिजी थे, तो उसी समय संगीतकार अनिल विश्वास फिल्म पैसा ही पैसा के गाने बनाने में लगे हुए थे। ये फिल्म भी महबूब खान की थी। दरअसल मदर इंडिया बनाने में काफ़ी वक्त लगा था, लगभग 3 साल। इसलिए जब मदर इंडिया बन रही थी तो उस समय फिल्मकार महबूब खान ने सोचा कि मदर इंडिया में तो समय लगेगा, क्यों ना मदर इंडिया के साथ अपने होम प्रोडक्शंस की 1-2 फिल्में और बना ली जाए, ताकि मदर इंडिया पूरा होने के पहले उनके हाथ में कुछ पैसे आ जाएं। यही सोचकर उन्होंने मदर इंडिया के साथ फिल्म आवाज़ और पैसा ही पैसा बनाना शुरू कर दिया। महबूब खान की फिल्म पैसा ही पैसा में संगीत देने के लिए लिया गया था संगीतकार अनिल विश्वास को। दरअसल अनिल विश्वास पूरे 15 साल बाद महबूब खान के पास लौटे थे। इसके पहले आखिरी बार उन्होंने 1942 में महबूब खान की फिल्म रोटी में संगीत दिया था। अब एक बार फिर संगीतकार अनिल विश्वास महबूब प्रोडक्शंस की फिल्म पैसा ही पैसा बना रहे थे। पैसा ही पैसा का खूब समा बांधा गया। कहा गया कि इसमें शकीला, किशोर कुमार और माला सिन्हा जैसे स्टार हैं जो लोगों का दिल जीत लेंगे। अनिल विश्वास संगीतकार नौशाद के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी और उनके घोर विरोधी थे, और उस समय नौशाद महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में संगीत दे रहे थे। तो अनिल विश्वास ये कहते हुए महबूब प्रोडक्शंस में लौटे कि मैं नौशाद को दिखा दूंगा कि किशोर कुमार मोहम्मद रफ़ी के मुकाबले कितने प्रतिभावान और बहुमुखी गायक हैं। अपनी इसी बात को साबित करने के लिए अनिल विश्वास ने फिल्म पैसा ही पैसा में किशोर कुमार को लिया, लेकिन 20 साल का अनुभव रखने वाले संगीतकार अनिल विश्वास का ये दावा खोखला साबित हुआ। फिल्म बिना कुछ आवाज़ के डूब गई। इस फिल्म के 10 गानों में 6 गाने किशोर कुमार ने गाए थे, लेकिन उनका एक गाना भी नहीं चला। सब के सब बेकार साबित हुए। पर घूंघट की वो तुम्हें रह गई मन की बात। क्यों आ गए? बाबू जी घर में? आपने मुझे याद किया और आपकी याद के सहारे मैं यहाँ खींचा चलाया। पैसा ही पैसा आई थी 1956 में। जानकारों ने तब कहा था कि अनिल विश्वास को किसी ने नहीं कहा था कि वो किशोर कुमार को बेहतर साबित करने के लिए मोहम्मद रफ़ी को नीचा दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि किशोर कुमार एक महान गायक थे और उन्हें उनके सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं थी। जानकारों ने यह भी कहा था कि संगीतकार अनिल विश्वास को नौशाद को भी कमतर दिखाने के लिए इस तरह का ऐलान करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया और उन्हें इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। दरअसल महबूब खान ने महबूब स्टूडियो और अपने दूसरे होम प्रोडक्शंस चलाए रखने के लिए जो 2 फिल्में आवाज़ और पैसा ही पैसा बनाया था, वो दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर डूब गई थीं। मैं तुम्हें कैसे बताऊं? आखिर बात क्या है? मेरे पिताजी मरे नहीं, जिंदा हैं। जिंदा है? तो फिर वो तार किसने भेजा था? वो पिताजी ने दिया था। दरअसल वो जरा सनकी टाइप के हैं। ये दोनों ही फिल्में 1956 में रिलीज हुई थी और उस समय मदर इंडिया बन रही थी। उस पर पैसा पानी की तरह खर्च हो रहा था। फिल्म आवाज़ और पैसा ही पैसा डूब जाने के बाद महबूब खान लगभग दिवालिये हो गए थे। अनिल विश्वास पर उन्होंने 15 साल बाद भरोसा दिखाया था, लेकिन अनिल विश्वास बड़े बड़े दावे करते रहे और फिल्म पैसा ही पैसा डूब गई।
और इससे महबूब खान को एक पैसे का भी फ़ायदा नहीं हुआ। फिल्म का नाम पैसा ही पैसा था, लेकिन इस फिल्म से एक पैसा नहीं आया। संगीतकार अनिल विश्वास ने 1956 में नौशाद को नीचा दिखाने का ऐलान किया था, लेकिन जब 25 अक्टूबर 1957 को महबूब खान की मदर इंडिया आई तो संगीतकार अनिल विश्वास के दावे उन्हें ही मुंह चिढ़ाने लगे। नौशाद के गाने ऐसे जमे कि लोग झूमने लगे। मदर इंडिया में मोहम्मद रफ़ी ने भी गाया था। ओ सुने सब लोग कटे नाक रे होए। जिस नौशाद को अपने से कम साबित कर देने का दावा अनिल विश्वास ने किया था, जिस मोहम्मद रफ़ी को बाकायदा ऐलान कर किशोर कुमार से कमतर साबित करने की भरपूर कोशिश की थी, अब मदर इंडिया के गाने उन्हें मुंह चिढ़ा रहे थे। मोहम्मद रफ़ी का गाना उन्हें मुंह चिढ़ा रहा था। मोहम्मद रफ़ी का गाना उन्हें मुंह चिढ़ा रहा था। ओ नैनो वाली घूंघट से ना झांक रे होए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब ज़रूर कर लें। किसी नई कहानी को लेकर हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।